थैंक यू सर। आपने स्कूल टॉपर किया है और आपका नंबर 472 है, यानी कि 472। एक तरह से आप टॉपर तो हैं, वो स्कूल के हो या किसी चीज को हो। अब इसके लिए आपको महसूस कैसा हुआ? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अंदर से अच्छा फील हो रहा है। बट और नंबर इंक्रीज होता, वो एसएसटी में नंबर कम दिया गया ऐसा हमको लगा। नहीं, वो तो है, अगर नंबर कम है तो कहा जा सकता है कि कम है। इसका कारण क्या रहा होगा? या तो टीचर जो चेक करने वाले होंगे वो कम नंबर दिए होंगे, या आपने कुछ एरर किया था लिखने के दौरान। वैसे तो मुझे लगता है मैंने कुछ लिखने के दौरान गलत नहीं किया था, फिर भी अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं इस गलती को मानती हूँ। नहीं, आपने जब घर आए होंगे आपने चेक किया, क्योंकि हर बच्चे का होता है कि जब कॉपी लिखा जाता है तो घर आके एक री एग्जामिन किया जाता है कि भाई मैंने क्या लिखा नहीं लिखा उस दौरान। तो आपने चेक किया होगा, आपके द्वारा नहीं है चेक, यानी कि सही है आपके अनुसार क्वेश्चन आपने पूरा करेक्ट किया है, 100% आपने सही किया है। तो कुछ तो यानी कि जो टीचर कभी चेक करने वाले थे वो भी कुछ गलती करते हैं, यही ना? सही बात है, क्योंकि देख रहे हैं हर बच्चे का एसएसटी में नंबर कम है, जिसके कारण आपका थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ। हाँ। चलिए, इस सफलता का श्रेय आप सबसे पहले किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने हेटर्स को सबसे बड़ा योगदान मानती हूँ सफलता के पीछे। ये तो है, क्योंकि बिना हेटर्स का आप ज्ञान नहीं कर सकते हैं। कहीं भी देखिए, अगर कोई कंपनी ही है, अगर उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तभी वो कंपनी ग्रो कर पाता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता है। तो अच्छा है, सही बात है कि आपने किसी को अगर हेटर्स को शुक्रिया करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। ठीक है, आप रिजल्ट आया तो आपने स्कूल टॉपर किया है, तो सबसे पहले आपने घर में किससे बात की? सबसे पहले मेरे पापा ने मेरा रिजल्ट देखा और उनके बाद उनसे मैंने बात किया, और फिर उसके बाद मैंने टीचर से बात किया। ठीक ठीक है, आपके माता पिता और परिवार का कैसा प्रतिक्रिया रहा जब रिजल्ट आया? मेरे माता पिता और मेरा प्रतिक्रिया अच्छा था, बट लोगों का प्रतिक्रिया गलत था मेरे अनुसार। ठीक है, लोगों का प्रतिक्रिया से क्या लेना देना, अपना परिवार होता है, क्योंकि लोग तो कुछ ही बोलेंगे, उनका उनसे लेना देना होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, परीक्षा के दौरान आपने क्या रणनीति अपनाई? यानी कि आपका जो लास्ट का था समय था 1 महीने 2 महीने का, लोग उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है पढ़ने लिखने में, उस समय सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ दूर हो जाता है। तो उस समय का लास्ट का 1-2 महीने का आप बताइए क्या शेड्यूल रहा था? लास्ट के 1-2 महीने में मैंने सुबह उठ के सारी बातों को, जितने भी बातें मैंने कॉन्सेप्ट और डाउट्स मेरे रहते थे उनको क्लियर किया, और हर एक बात को, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको रिकॉल किया। ठीक, यानी कि आपने रिकॉल कैसे किए होंगे? या तो आप नोट्स बनाए होंगे या किस तरह से किया? मैंने लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उसको रिवीजन किया लास्ट टाइम में। आपका साल भर का रणनीति क्या था? जो साल भर में मंथली एग्जाम होते थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी कि इस एग्जाम से अच्छा अगला एग्जाम जाए, तो इस कारण मेरा नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक, आपके पढ़ाई के लिए जो रोज का शेड्यूल होता है वो किस तरह आपने बनाया था? मेरे पढ़ाई के लिए रोज का शेड्यूल ये था कि मैं हर एक दिन जितना भी टारगेट लेके चलती हूँ उनको कंप्लीट करना है, जो भी मैंने स्लॉट बनाया है उस स्लॉट को पूरा करना है। यानी कि अभी जो 10th वाले बच्चा आना है उसको उसके बताइए, उसको ये स्लॉट किस प्रकार का बनाना चाहिए, शेड्यूल किस प्रकार का होना चाहिए कि वो बच्चा अगर आपका 400 यानी कि 450 प्लस है, जो कि मेरे अनुसार बहुत ज्यादा है, यानी कि 472 है, तो आगे का बच्चा क्या करे जो कि आपके नंबर के आसपास और आपसे अच्छा बेटर करे, किस प्रकार का शेड्यूल वो बनाए? उसका शेड्यूल में पहले लेक्चर अटेंड करना चाहिए, फिर उसका उस लेक्चर के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको करना चाहिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके डाउट को, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्रों, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर से आपको कितनी मदद मिली? पुराने प्रश्न पत्रों, एक्स्ट्रा मटेरियल जो थे उनसे बहुत बड़ा योगदान था मेरे सक्सेस में,
सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं 10th में, वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा योगदान था। आपका सोशल मीडिया से क्या नाता था, नहीं था, आपने दूरी बनाई थी, नहीं बनाई थी, क्या है वो? मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया था। सोशल मीडिया के बजाय मैंने एजुकेशन ऑफ मीडिया को पकड़ा। ठीक है, यानी कि मीडिया आप ठीक है, जिस प्रकार का मीडिया पकड़िए, लेकिन आप एजुकेशन मीडिया को पकड़िए तो आप बेटर कर सकते हैं। ठीक। पढ़ाई के दौरान आपका तनाव किस प्रकार रहा, किस चीजों से अगर तनाव हुआ तो किस चीजों से हुआ? पढ़ाई में तनाव सही था, बस टीचरों को जो भी उम्मीदें थी उनको पूरा करने के लिए मैंने अपना जी जान लगा दिया था। ठीक, आपने क्या जो भी टीचर आपसे उम्मीद किए थे, आपके फैमिली उम्मीद किए थे, क्या आपने उस उम्मीद पर उतरे या नहीं उतरे? उस उम्मीद पर तो उतर गए, पर गांव में जो था, जब कॉल आया था तो उसमें लगा था टॉपर वेरिफिकेशन जो है 123 बच्चों का लिस्ट जो जारी हुआ है उसमें रहना चाहिए था, तो ये बुरी बात सच बात है कि देखिए, जब टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था तो लगभग 600 बच्चों को कॉल किया गया था। गांव वाले को वो पता नहीं होता है। सच बात है, बहुत लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई अगर कॉल वेरिफिकेशन आ गया तो ये टॉपर हो गया। तो देखिए, उनका तो बात सही है, तो आपका क्या था? क्या वो उनके बातों से आपको क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्शन होना चाहिए या अपने तरीके से चलिए या आगे हम लोग सही तरीके से चले? क्योंकि देखिए, गांव में होता है डिस्ट्रक्शन, आपको होगा तो उनको पता नहीं होता है, आपको कहीं पर बोल देंगे। आपको क्या होना चाहिए? आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? मेरा यही व्यू है कि मेरा जितना भी रिजल्ट आया है उससे हम ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे आगे चलकर, पर मुझे नंबर से कोई मायने नहीं रखता है कि मेरा नंबर कितना है। हम ये देखते हैं मैंने जितना भी 10th तक पढ़ा है, 1 से 10th क्लास तक जितने भी नॉलेज लिए हैं उसको मैं पूरा कर पाती हूँ या नहीं। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आपके लिए? मेरे लिए सफलता का सबसे मूल मंत्र जो है वो है सेल्फ स्टडी, और दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि हेटर्स से ये सीखना चाहिए कि उनको उनके बोली में जवाब कैसे दें या फिर उनके उम्मीदों पर खड़ा कैसे कैसे। ठीक, बहुत बहुत अच्छा। कठिन सवालों को हल करने का आपका तरीका क्या था? कठिन सवालों के जो क्वेश्चन किए जाते थे उनका आंसर कहीं ना कहीं हमको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, या फिर उनको तोड़ के देखा जाए तो उनका आंसर उसी में छुपा रहता है, तो उसमें से हम लिख सकते हैं। या फिर उसी चैप्टर का वो क्वेश्चन है तो उसी चैप्टर के बारे में आप लिख सकते हैं। आपके पसंदीदा शिक्षक थे कौन और उन्होंने आपको मदद कैसे किया? मेरे पसंदीदा शिक्षक में मेरे मैथ के टीचर हैं अमरजीत सर, जिन्होंने मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो मैंने की थी वो लाया, और मुझे लगा नहीं था मैं मैथ में इतने नंबर ला पाऊंगी, पर लेकिन उनके कारण ये सब हुआ। आपने मैंने सुना है और ये इंस्टीट्यूट भी पता है कि आपने 2-3 जगह क्लासेस किए हैं। आपको बेटर कहाँ फील हुआ? और आपको एक लिंक होता है कोचिंग से, क्लासेस से, वहाँ के टीचर से एक लिंक बन जाता है, क्योंकि देखिए बिना लिंक का बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाता है। होता है, बहुत जगह होता है कि आप जाएंगे, पढ़ेंगे, आएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं होता है। क्या आपको किस तरह होना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का एक टीचर से लिंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बच्चों का एक टीचर से लिंक होना चाहिए, और बच्चों को टीचर के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और जो भी वो उम्मीदें करते हैं तो उन पे अगर वो खड़ा उतर भी ना पाए तो उन्हें उनसे बुरा नहीं मानना है, वो आगे चल के इस पर प्रोग्रेस करे, उस नंबर को आगे बढ़ाएं। अब आगे के पढ़ाई के लिए आपकी क्या योजना होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि आप लौना स्कूल के टॉपर हैं, तो ठीक है, नहीं होता है, आप वेरिफिकेशन आया, जरूरी नहीं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपर कहीं के हैं जरूर। लोग कहता है कि भाई गांव में ही आप बोल रहे हैं कि गांव में बोलता है कि भाई ये स्टेट टॉपर है, लेकिन नहीं हुए। क्या आपको क्या लगता है कि ये किसी के बोलने से आप पे प्रभाव होना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए आपको, या आपको अपने तरीके से चलना चाहिए? बोलने पर प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, पर कि उनका जो भाषा है उन्हीं के भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। हम अपनी शिक्षा को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि ताकि उन्हें लगे कि ये जो की थी उससे ज्यादा वो कर सके। आप वो भाषा का जवाब किस तरह दीजिएगा? ये भाषा का जवाब हम शिक्षा के द्वारा देना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आगे की पढ़ाई का योजना क्या है आपका?
मेरा आगे एम है, मैं नीट से डॉक्टर बनूं, तो उस लक्ष्य को मैं पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है, आपने जो शेड्यूल था, पढ़ाई का शेड्यूल, वो आपका किस तरह का था? एक रूटीन, डेली रूटीन होता है, साल भर का एक होता है, पढ़ाई में चुनौती भी होता है, तो आपके पढ़ाई के दौरान क्या क्या चुनौतियां हुई और आपने अपने पढ़ाई का शेड्यूल किस तरह तैयार किया? मेरा पढ़ाई का शेड्यूल यही था कि जनवरी से मार्च तक जो भी था, तो मैंने 5-6 घंटा पढ़ा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं मंथली एग्जाम में मेरे नंबर कम होते गए, तो उसको देखकर मैंने अपने घंटे बढ़ा दिए और पढ़ना चालू कर दिया, और शेड्यूल जो भी था उसको छोड़कर माइंड प्लानिंग की। जितना भी चैप्टर्स था उसके डाउट को क्लियर करके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, अब आप किस ओर जाना चाहेंगे? सोशल मीडिया की ओर, क्योंकि एजुकेशन में भी आजकल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किस प्रकार के, आपने बोला कि एजुकेशन मीडिया बहुत जरूरी है, तो एजुकेशन मीडिया में जाना जरूरी होगा या आपको कहीं भी पढ़ सकती हैं आप? हाँ, तो हम सोचेंगे आगे के लिए तो हम एजुकेशन ऑफ मीडिया को ही ज्वाइन करें, सोशल मीडिया को छोड़ दें। तो आप कहाँ, यानी कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में आप जाकर पढ़ना पसंद करेंगी एक एजुकेशन मीडिया से, जो बेटर होगा आपके लाइफ में? वैसे तो PW अच्छा है, वो प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो उस पे जाकर हम पढ़ना चाहते हैं। और जितने भी मेरे सहयोगी टीचर्स 10th में रहे हैं, तो वो मेरी मदद करें इसमें आगे बढ़ने में। आप आम बच्चों को जो 10th का अभी रिजल्ट देने वाले हैं, 26 में जो एग्जाम देंगे, आप लोगों को तो रिजल्ट आ गया है, अब तो आप लोग 11-12 के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन जो बच्चे 26 में आने वाले हैं हमारे कोचिंग में या कहीं भी हमारे इस एरिया में, पूरा स्टेट में, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार का, यानी किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए जिससे कि बच्चों को बेनिफिट हो और वो मीडिया की, सोशल मीडिया की ओर? सोशल मीडिया 2 प्रकार के आपने बोला, एक एजुकेशन, एक ऐसे जो होता है नॉर्मल फेसबुक, व्हाट्सएप, कैसे उसको मैनेज करे वो बच्चा? वैसे तो वो 10th में आने के बाद बच्चा कॉम्पिटिटिव एरिया में आ जाता है, तो उसको सोशल मीडिया को त्याग कर एजुकेशन ऑफ मीडिया से जुड़ जाना चाहिए, और सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाकर अपने पढ़ाई की ओर आकर्षित होना चाहिए। और जितने भी टीचर हैं स्कूल में बहुत अच्छे हैं, उनसे पढ़े जाकर, स्कूल गलत नहीं है, उनको ज्वाइन करें। यानी आप बोल रही हैं कि स्कूल, हाँ, तो यानी कि ये जो स्कूल है, कोचिंग है, ये स्कूल कोचिंग में कुछ डिफरेंस तो होता होगा ना? हाँ। वो क्या होता है? क्योंकि स्कूल तो 6 घंटे का होता है, 8 घंटे का स्कूल होता है, और कोचिंग 2 घंटे का या 2.5 घंटे का मैक्सिमम होता है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंट होता है जो लोग स्कूल ना जाकर कोचिंग की ओर आता है? जैसे मैंने भी कोचिंग खोला है और मेरे पास भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो क्यों आता है, स्कूल क्यों नहीं जाता है? स्कूल में जो होते हैं गलत संगति में पड़ जाते हैं बच्चे, और ट्यूशन में जो होते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में अच्छे टीचर मिल जाते हैं, वो बच्चे के पीछे मेहनत करना जानते हैं। अंतिम संदेश आम बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे? वो सेल्फ स्टडी करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें, और जितने भी टीचर्स स्कूल में हैं और जो भी हमारे कोचिंग के टीचर हैं उनसे ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।